राहुल गांधी शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि बेगूसराय में राहुल गांधी की यह पद यात्रा, और आपको बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की पद यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। तो बेगूसराय में राहुल गांधी की यह पद यात्रा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां नेतृत्व के लिए बड़ा चेहरा तलाशना चाहते थे, जहां राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा। कांग्रेस की तमाम चुनौतियां हैं, जिसके बाद ये पदयात्रा निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव है और चुनाव के चलते लगातार कांग्रेस अपनी सक्रियता को बढ़ाती हुई चुनाव प्रचार का आगाज। कन्हैया होंगे बड़ा फेस, कांग्रेस का बड़ा फेस कन्हैया हो सकते हैं। इस पदयात्रा के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की एक चुनौतियां हैं, जिसमें से आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करना है, और खास करके राहुल गांधी की अगर बात करें तो युवाओं पर राहुल गांधी का खास करके फोकस। और ऐसे में जिस तरीके से पलायन रोको नौकरी दो, क्योंकि बिहार का एक बड़ा तबका युवाओं का पलायन करता है, जो दूसरे राज्यों में नौकरियां करता है, उसी को लेकर सीधे तौर पर यहाँ पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और इस रैली का आगाज करते हुए बिहार में जहां पर चुनाव प्रचार का आगाज, और कन्हैया होंगे फेस, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं राहुल की विसात है कि जिस तरीके से युवाओं को यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका बड़ा असर भी देखने को मिला था, और एक बार फिर से अपने उसी पैतरे को अपनाते हुए बिहार में, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अमित शाह ने आकर चुनावों का आगाज कर दिया है और उनका भी पूरा फोकस महिलाओं और युवाओं पर है, वहीं पर बिहार के मुख्य मुद्दों को उठाकर इस पदयात्रा को निकाला जा रहा है। कन्हैया कुमार को चेहरा बनाया जा रहा है। बता दें कि बिहार में कन्हैया कुमार कई दिनों से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों के बीच राहुल गांधी, और जब राहुल गांधी लोगों के बीच निकलते हैं तो एक अलग प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पर जिन मुद्दों को राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया, उसमें सबसे मुख्य मुद्दा है पलायन का, क्योंकि यहाँ के युवा नौकरी करने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। उसको कैसे रोका जाए, उस पर हमला बोला जाए, इसको लेकर आज इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, और माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा हो सकते हैं। और सीधे तौर पर इस रैली के अगर मुताबिक देखा जाए तो नीतीश कुमार पर भी यहाँ पर सीधा हमला, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने का सबसे बड़ा दावा किया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब राहुल गांधी ने इस रैली का आगाज। तो बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा पर लगातार अब सियासत भी हो रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ पटना संजीव राय जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, पदयात्रा की कुछ तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच हैं, और कह सकते हैं कि बिहार चुनाव का आगाज इसी के साथ। 2025 के चुनाव के पहले राहुल गांधी का ये तीसरी बार बिहार दौरा, और बिहार में जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव होकर बेगूसराय को चुना, और बेगूसराय से कन्हैया जो कि जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके और एक्टिव है बिहार की सियासत में, तो उनके साथ ये पदयात्रा, ये माना जा रहा है कि एक चुनावी आगाज है। और इसके साथ जो अन्य दलों की प्रतिक्रिया है वो भी आने लगी। कुछ देर पहले जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी जमकर निशाना साधा है, और साफ साफ कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या वो भूल गए जब उनका शासन था तो उस समय बिहार में क्या कुछ हुआ, बिहार में क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ, और कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आरजेडी, हालांकि स्टैंड उनका है, इनके साथ है वो महागठबंधन के अंदर, लेकिन अभी भी
कई सारे दाव पेच है बिहार में। जो सियासत है सीटों को लेकर, वो अंदरूनी दाव पेच भी सुलझ नहीं पाई है। तो ये जो यात्रा है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिहार कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के बाद राहुल गांधी को ये लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में और मजबूत हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार में जो जातीय समीकरण और नीतीश कुमार का जो विकास है, नीतीश कुमार ने जो विकास किया है बिहार में, उसको लेकर कहीं न कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि लकीर खींची है। और ऐसे में विपक्ष जो है लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस बार के चुनाव में किस तरह से शिकस्त दिया जाए। राहुल गांधी के आज के दौरे में जिस तरह से वो बेगूसराय को चुने और कन्हैया कुमार के साथ, बिल्कुल संजीव, तो देखिए चुनौतियां बड़ी है कांग्रेस के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने कदम उठा लिया है और 2025